Hi friends, this is your accounting teacher Anjali. Welcome back to my channel Conceptual Study with Anjali. I hope you all are fine and safe at your place. Before I start today's session, I would like to thank all of you for your love and support. And if you really like my videos, do not forget to like and share them. And yes, if you have not yet subscribed my channel, kindly do it now. उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करना सो दैट फ्यूचर में किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो. सो विद दिस नोट लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन विद क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ टीएस ग्रेवाल. See, in this question we have to find out loss on sale of furniture and depreciation on furniture. इसके अलावा हमें ये दोनों ही आइटम्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किस तरीके से दिखाना है वो भी क्वेश्चन में पूछा है. तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट. फर्नीचर अकाउंट हमारा असेट अकाउंट है, तो ओपनिंग बैलेंस हम कहाँ शो करने वाले हैं? डेबिट साइड में करने वाले हैं. फर्स्ट 4/2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000. क्वेश्चन में आगे गिवन है कि हाफ ऑफ दिस फर्नीचर इज सोल्ड फॉर ₹20,000 ऑन 30 सितंबर 2018. 30 सितंबर 2018 को हाफ जो फर्नीचर है उसको 20,000 में सेल कर दिया. तो जब भी हम बात करते हैं एसेट के सेल की, वो मशीनरी हो या फर्नीचर हो, हमें क्या करना है? उस डेट तक का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. सो यहाँ पे हमने क्या किया? फर्स्ट 4/2018 से लेके 30 सितंबर 2018 तक का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करा, विच कम्स टू 1500. ये 1500 कैसे आया? 30,000 का 10% पर एनम के हिसाब से 6 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा 1500 निकल के आएगा. उसके बाद नेक्स्ट हमने दिखाया बाय बैंक अकाउंट. ये सेल की एंट्री है 20,000. हमारे फर्नीचर की जो वैल्यू थी 1 अप्रैल को वो 30,000 थी. उसमें हम 30 सितंबर तक का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 1500, तो 30 सितंबर को उसकी वैल्यू हो जाएगी 28,500. अब 28,500 की चीज को हम 20,000 में सेल कर रहे हैं तो हमें लॉस हो रहा है 8,500 का. तो ये हम शो करेंगे अपना क्रेडिट साइड में बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट 8,500. अब इस क्वेश्चन में आगे कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, दैट मीन्स हमें ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करके वाइंड अप करना है. तो हमने क्या किया? 31 मार्च 2019 तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करा जो बचा हुआ फर्नीचर है. देखिए हमारे पास जो बचा हुआ फर्नीचर है वो कितने अमाउंट का है? 30,000 का. 30,000 का पूरे साल का 10% के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे तो निकल कर आएगा 3,000. उसके बाद हम क्या करेंगे? डेबिट साइड का टोटल हमारा 60,000 ही है, बिकॉज इसमें कोई और एंट्री गिवन नहीं है. क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो डेबिट साइड से कम है, क्योंकि ये एसेट अकाउंट है. तो भी ध्यान रखिए कि एसेट अकाउंट की जो बैलेंसिंग होती है, क्लोजिंग की, वो कहाँ होती है? हमारे क्रेडिट साइड में होती है. तो दोनों साइड का टोटल करके आपने बैलेंसिंग निकाली. हमारा जो बैलेंस कैरी डाउन निकल कर आया वो निकल कर आया 27,000. अब देखिए इन दोनों एंट्रीज को हम किस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,500. ये 4,500 कैसे आया? 1,500 प्लस 3,000, तो हमारा निकल कर आया 4,500. टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट 8,500. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन दिस क्वेश्चन हमें फर्नीचर अकाउंट प्रिपेयर करना है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. यहां पर हमारा जो ओपनिंग बैलेंस गिवन है वो है 2,20,000. सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन 1 अप्रैल 2018 2,20,000. अब इस क्वेश्चन में आगे गिवन है कि इट्स सोल्ड ओल्ड फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू ऑफ ₹20,000 एज एट 1 अप्रैल 18 एट अ लॉस ऑफ 20% ऑन 31 दिसंबर 2018. 31 दिसंबर 2018 को 20,000 जो वैल्यू थी 1 अप्रैल 18 को, उसको 20% के लॉस पे सेल कर दिया. सो जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे. तो इस वाले क्वेश्चन में वी हैव टू कैलकुलेट द डिप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स. हाउ? 1 अप्रैल 2018 टू 31 दिसंबर 2018. इसमें भी हमें जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन गिवन है वो 10% पर एनम. सो हमारा डिप्रिसिएशन निकल कर आया 1,500. 20,000 का 10% के हिसाब से फॉर 9 मंथ्स 1,500. उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट करके सेल की एंट्री दिखाएंगे
देखिए अब सेल की एंट्री का अमाउंट हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है, बिकॉज इस वाले क्वेश्चन में हमें सेल का अमाउंट गिवन नहीं है, हमें गिवन है एट अ लॉस ऑफ 20%। यहाँ पर हमें लॉस की फिगर गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 20,000 माइनस 1500 इट कम्स टू 18,500। अब 18,500 का 20% लॉस आप निकालेंगे तो इट कम्स टू 3,700। 3,700 आप क्या करेंगे, आप आपके पास फिगर निकल कर आई थी 18,500। उस 18,500 में से जब आप ये लॉस माइनस करेंगे 3,700 का, यू विल गेट दी सेल फिगर विच कम्स टू 14,800। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट है फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 1,50,000 वॉज ऑल्सो परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2018। अब सॉरी 1 अक्टूबर 2018 को 150 का फर्नीचर परचेज किया था, कोई बात नहीं। टू बैंक अकाउंट 1,50,000 की हमने 1 अक्टूबर 2018 की डेट में यहाँ पे ये एंट्री शो की है। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, 31 मार्च का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। ये डिप्रिसिएशन की कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से देखना। सी हमारे पास जो फर्नीचर है वो 20,000 का सेल हुआ है, दैट मीन्स ऊपर वाले फर्नीचर में अभी मेरे पास 2 लाख का बैलेंस है। तो उस 2 लाख पे आप पूरे साल का निकालेंगे तो वो आएगा 20,000। इस 150 पे आपको कैलकुलेट करना है हाफ ईयर का, बिकॉज ये 1 अक्टूबर को परचेज किया है। सो 1,50,000 का 10% के हिसाब से जब आप हाफ ईयर का निकालेंगे तो वो निकल कर आएगा 7,500। सो टोटल डिप्रेशन दोनों फर्नीचर को मिला के कितना हो गया हमारा 27,500। डेबिट साइड का टोटल हमारा निकल कर आया 3,70,000। आप क्रेडिट साइड का टोटल निकालेंगे और उसको 3,70,000 से माइनस करेंगे तो आपकी जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी वो निकल कर आएगी 31 मार्च 2019 को 3,22,500। आगे देखते हैं। सी इन दिस क्वेश्चन हमें वो वाला अमाउंट निकालना है सैलरी का जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू सैलरीज अकाउंट, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक्सट्रैक्ट तैयार कर रहे हैं। हमने लिया 2,04,000 बिकॉज हमें जो क्वेश्चन में गिवन है कि जो इस साल में सैलरीज की पेमेंट हुई है वो है 2,04,000। अब इस 2,04,000 में कुछ अमाउंट ऐसा है जो करंट ईयर का नहीं है, तो हमें वही एडजस्टमेंट करके करंट ईयर का जो एक्चुअल अमाउंट है सैलरी का वो निकालना है। देखिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है, प्रीपेड सैलरीज ऑन 31 मार्च 2018 24,000। अब जो अमाउंट 2018 में प्रीपेड है 2019 के लिए वो 2019 की फिगर है। देखो ध्यान से सुनो, लास्ट ईयर अगर हमने कोई करंट ईयर के लिए पेमेंट की है तो उसे हम कब कंसिडर करते हैं, करंट ईयर में। तो वो अमाउंट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। उसके बाद देखिए प्रीपेड सैलरीज ऑन 31 मार्च 2019 12,000। 2019 अगर हम बात करें क्वेश्चन के हिसाब से तो करंट ईयर है, तो करंट ईयर में अगर कुछ अमाउंट प्रीपेड है तो वो कब के लिए है, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो उसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। लेस प्रीपेड सैलरीज ऑन 31 मार्च 2019 12,000। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑन 31 मार्च 2018 18,000। अब लास्ट ईयर का अगर कुछ सैलरी आउटस्टैंडिंग है और वो करंट ईयर में रिसीव हो गया तो वो करंट ईयर का तो नहीं है ना, उससे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो लेस आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑन 31 मार्च 2018 18,000। आगे देखते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑन 31 मार्च 2019 15,000। अब करंट ईयर की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, अभी मिली नहीं है बट है तो वो करंट ईयर की, तो उसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज ऑन 31 मार्च 2019 कितना है, 15,000। ये सब जब एडजस्टमेंट कर लेंगे तो हमारा जो नेट अमाउंट निकल कर आएगा करंट ईयर की सैलरी का वो निकल कर आएगा 2,13,000। नेक्स्ट देखते हैं। पर हमें लॉकर का अमाउंट निकालना है विच हैज टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो क्योंकि ये इनकम है तो इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करेंगे। बाय लॉकर रेंट 52,000। अब हमें क्या करना है, इसमें वही एडजस्टमेंट्स करनी है कि जो करंट ईयर का अमाउंट नहीं है वो माइनस करना है और जो करंट ईयर का उसे हमें क्या करना है, ऐड करना है।
सबसे पहले है आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट 1 अप्रैल 2018 4600। देखिए जो 4600 का जो आउटस्टैंडिंग रेंट है 2018, दैट मीन्स ये करंट ईयर का नहीं है, और अगर करंट ईयर का नहीं है तो उसे हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पर हमने इसे लेस किया। उसके बाद जो 2019 का आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट है उसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि वो करंट ईयर का है, अभी रिसीव नहीं हुआ है बट है वो करंट ईयर का, तो उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे 6300। एडवांस लॉकर रेंट 2018 में हमें कुछ लॉकर रेंट मिल गया है एडवांस में, तो वो कब के लिए है, 2019 के लिए, तो उसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडवांस रेंट ऑन 31 मार्च 2018 3000। उसके बाद जो हमें करंट ईयर दैट मीन्स 31 मार्च 2019 में एडवांस में रिसीव हुआ है 4000, उसे हमें क्या करना है, माइनस करना है, बिकॉज वो करंट ईयर का लॉकर रेंट नहीं है। इन सब एडजस्टमेंट्स के बाद जो फाइनल अमाउंट निकल कर आएगा, जो कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड शो करना है, वो कितना है, 52,700। आई होप आज मैंने जो आपको 4 क्वेश्चंस कराए हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए, बट फिर भी कोई डाउट्स है तो आप मुझे मेरे फेसबुक या इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।